हाँ जी, तो आप सब नोट कर लें कि ये वो टैक्सेस हैं जो आप सब पाकिस्तानियों ने पे करने होते हैं। जी, आपके बच्चों ने भी पे करना है जी। तो कोई क्वेश्चंस? जी आप बोलिए। हाँ जी सर हमें जी, टैक्स के बदले में क्या रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? टैक्स टैक्स देने के बदले में आपको क्या मिलेगा हुकूमत की तरफ से? बहुत अच्छा क्वेश्चन आप। तो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑब्जर्वर टॉक। और आज की जो वीडियो है वो है टैक्सेशन के मतलब। Where's all your money gone, Daddy? Taxes. और इससे पहले कि हम टैक्स के समुंदर में गोता लगाएं तो मैं आपको टैक्स की मोटी मोटी डेफिनेशन बता देता हूँ चलो 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 कि कोई भी मुल्क अगर आपसे टैक्स कलेक्ट करता है तो उस टैक्स के अगेंस्ट आपको आपकी जान की सिक्योरिटी, सॉरी ये वाली जान नहीं, आपकी लाइफ की कौन सी जान है उसकी बात करो, उसकी सिक्योरिटी, आपके माल, आपका जो ज़िंदगी की जो आसाइशें हैं उन सब को मुहैया करना, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना, वो सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सऊदी अरब में टैक्स जो सा है वो सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको वैट बोलते हैं, जो कि 15% है, और इसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। और ये जो टैक्स है ये हर प्रोडक्ट के ऊपर लागू है। और एक और टैक्स है सऊदी अरब के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो खारजी हैं, तो वो लोग जो हैं वो टैक्स पे करते हैं, जो कि उनके डिपेंडेंट होते हैं उस मुल्क के अंदर। उस डिपेंडेंट के ऊपर उन्होंने एक पे करना होता है टैक्स, जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, उनको हेल्थ प्रोवाइड करती है एंड सो ऑन। सऊदी अरब का जो टैक्स का निज़ाम है वो भी क्वाइट सिंपल है। जो भी टैक्स है जिसने भी पे करना है, जैसे लेवी फ़ीस है, अगर एक्सपैट्रिएट्स की मैं बात करूं तो जो लेवी फ़ीस है वो भी गवर्नमेंट ने आपको बताना है कि आपकी इतनी फ़ीस बनती है और आपने उसको पे करना है एनुअली, या जब तक आपने अपना इकामा रिन्यू करवाना है तब तक कि आप वो फ़ीस पे करते हैं और देन आपका इकामा रिन्यू वगैरह हो जाता है। इट्स अ वेरी क्वाइट सिंपल। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस मुल्क में आपको टैक्स पे करने के लिए भी वकील हायर करना पड़े तो उस टैक्स निज़ाम को चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि टैक्स आपके ऊपर तभी लागू होता है जब आपके पास कोई ना कोई एसेट होता है या आप लायबल होते हैं टैक्स पे करने के। और टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे करना है और गवर्नमेंट ने आपसे उसी चीज़ पर टैक्स लेना है जिसका अंदराज गवर्नमेंट के पास है। तो ये क्यों नहीं होता कि गवर्नमेंट आपको बताए कि इतना टैक्स आपका बना साल का और आपने इस डेट तक आपने पे ऑफ करना है। हाँ, अगर उसमें कोई आपको लगता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा क्लेम कर रही है या गवर्नमेंट कम क्लेम कर रही है तो डेफिनेटली कम पे तो आप नहीं जाएंगे, ज़्यादा ही क्लेम कर रहे होंगे तो आप गवर्नमेंट से रिज्यू कर सकते हैं और उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ये इशू है। पाकिस्तान के अंदर हम इतना टैक्सेस पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, सेल्स टैक्स पे करते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी पे करते हैं, टीवी टैक्स पे करते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स भी पे करते हैं, इतना टैक्स पे करते हैं कि हम बबून की तरह बन गए हैं। लेकिन उसके रिवॉर्ड में भी हमें जो सा है इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत पूरी नहीं मिलती, इवन दो वी हैव टू पे फॉर दैट, लेकिन 24 आवर्स हमारे पास नहीं होती। पानी का शॉर्टेज है, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। अगर आपको पुलिस के पास कोई खुदा ना खास्ता ना चाहते हुए भी अगर आपको पुलिस के पास कोई काम पड़ गया है तो यू नो वेरी वेल, क्योंकि हम चोर को देख के, डाकू को देख के तो हम ज़रा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इससे तो हम निबड़ लेंगे, या तो ये हमसे ले लेगा या फिर हम इनसे जो उनसे निबड़ लेंगे। लेकिन जब हम पुलिस देखते हैं तो इट्स क्वाइट ऑपोजिट। हम पुलिस देख के फंस जाते हैं, कहते हैं यहाँ पे तो देना ही पड़ना है, यहाँ पे दिए बगैर हमसे हमारी जान नहीं छूटनी।
तो यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पर आप जो पुलिस देखते हैं और आपको एक सेफ्टी का जो सा है वो आप सिक्योर फील करते हैं अपने साथ। एक मिनट ठहर जाएं। तो सऊदी अरब के अंदर मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और यहाँ पे कंपैरिजन क्या है। यहाँ पे आपने अगर मोबाइल रिचार्ज करवाना है तो 20 रियाल का कार्ड है, वो आपसे 23 रियाल लेंगे 15% वैट के हिसाब से। लेकिन जब आपने कार्ड लोड कर लिया आपके अकाउंट में 20 रियाल आएंगे, उसके ऊपर फर्दर कोई टैक्स नहीं है। आप जितनी भी कॉल्स करेंगे, आप जो भी है जिनका एडिशनल टैक्स था वो 20 रियाल के ऊपर उन्होंने ले लिया हुआ है, उसके ऊपर फर्दर कोई टैक्स नहीं है। इसी तरीके से सिमिलरली कि आपने अगर कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाया है, उस बैंक अकाउंट का आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो सा वो दिया गया है, वो आइदर मास्टर होगा या वीज़ा होगा, उस अकाउंट ओपनिंग का जो डेबिट कार्ड है उस पर भी कोई फ़ीस नहीं है, कोई एनुअल फ़ीस नहीं है यहाँ पर। और जो सा है कि अगर आप उसी बैंक की एटीएम से पैसे नहीं निकलवाते, अगर आपकी दूसरी एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, उस पर भी कोई डिडक्शन नहीं है। सेकंड चीज़, आपने जितना बैंक अकाउंट में पैसा रखवाया हुआ है वो आप किसी भी टाइम किसी भी ब्रांच से वो निकलवा सकते हैं। डेफिनेटली सेम बैंक होगा तो आप कैश एटीएम के अलावा टेलर से आप कैश अपने बैंक अकाउंट का निकलवा सकते हैं। लेकिन कोई बैंक आपको ये नहीं कहेगा कि आपने इसके ऊपर इतना टैक्स देना है या आप की जितनी टोटल अमाउंट है आप आज नहीं निकलवा सकते, आप कल आ जाएं, सो ऑन। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है एक आवाम के लिए कि यहाँ पे ये एडिशनल टैक्सेस नहीं है। So I kept thinking, why is it that people are so generous to build a hospital and run it, but why don't they pay taxes? चुप, बिल्कुल चुप। That's it. Yo, so please sabar karai. फी मानना